आप पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं या होम लोन लेना चाहते हैं या फिर कार लोन लेना चाहते हैं और आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, यानी कि आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, आपकी प्रोफाइल सैलरीड कस्टमर की है, तो आप इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में हैं कि इनकम प्रूफ के लिए बैंक द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं या फाइनेंसर द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। चलिए, मेरा नाम राजीव रंजन कुमार है। मैं होम लोन कंसल्टेंट हूं, फुल टाइम कंसल्टेंट है ना। मैं आज आपको बताता हूं कि इनकम प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आपका 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर सैलरी सर्टिफिकेट, तीसरा डॉक्यूमेंट्स है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, चौथा डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी, 2 साल का चाहिए। अगर आपकी फॉर्म 16 नहीं मिल रही है कंपनी से तो 26 AS इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड किया जा सकता है और वो बराबर काम करता है। अब इसके अलावा आपकी इंसेंटिव, सालाना बोनस, एरियर, सालाना बोनस भी इनकम के रूप में कंसिडर किया जाता है। और अगर आपकी कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या किसी दुकान से रेंटल इनकम आ रही है तो रेंटल इनकम भी कंसीडर किया जाता है, बशर्ते कि रेंटल इनकम आपके खाते में ट्रांसफर होना चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, जिस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटल इनकम आ रही है वहां का ओनरशिप प्रूफ भी चाहिए आपका और रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए, आईडी के साथ, किराएदार की आईडी के साथ। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क मैनेजर क्या चेक करते हैं, आपकी फिक्स इनकम कितनी है, वेरिएबल इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं और बचत कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, जैसे म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, पीपीएफ में, शेयर और बॉन्ड्स में कितने की इन्वेस्टमेंट हो रही है, गोल्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें क्रॉस चेक करते हैं।